जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ाव के अनुसार लिख दिया, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्री के देखते बेखटके निकल गए, जब कि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इजरायलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके पिहहीरोत को मुड़ गए, जो बाल सपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पिहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन तक का मार्ग चल कर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरे किया, और दोपका से कूच करके अलाश में डेरा किया, और अलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले, और सीनै के जंगल में कूच करके किब्रोत थावा में डेरे किया, और किब्रोत थावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डालें, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डालें। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहलाता में डेरे खड़े किए, और कहलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरे किए। फिर उन्होंने शेपेत पर्वत से कूच करके हरादा में डेरे किए, और हरादा से कूच करके मखलोत में डेरे खड़े किए, और मखलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके तेराह में डेरे डालें, और तेराह से कूच करके मित्का में डेरे डालें, और फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हसमोना में डेरे डालें, और हसमोना से कूच करके मुसेरोत में डेरे खड़े किए, और मुसेरोत से कूच करके यकानियों के बीच डेरा किया, और यकानियों के बीच से कूच करके होर्गिगदगाद में डेरा किया, और होर्गिगदगाद से कूच करके योतबाता में डेरे किए, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके इस्यो नगेबेर में डेरे किए, और इस्यो नगेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कदेश में डेरा किया। फिर कदेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश की सीमा पर है, डेरे किए। वहाँ इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 40 वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहाँ मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इजरायलियों के आने का समाचार पाया। तब इजरायलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में
डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबरीम नामक डीहों में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डालें। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोन गाद में डेरे किए और दीबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिब लतैम में डेरा किया और अल्मोन दिब लतैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यहीरो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा डाला और उन्होंने मोआब के अराबा में वित्तेशिमोत के लेकर अबेल सित्तीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यहीरो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढाली हुई मूर्तों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उन देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वहाँ देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुल के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उनका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम संकट में डालोगे और उनमें जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो तब तुम्हारा दक्षिण प्रांत सीन नामक जंगल से लेके एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खरे तल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहाँ से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीमा तक आए और कदेश बरने के दक्षिण की ओर निकले और हसदार तक बढ़ के अस्मोर तक पहुँचे। फिर वह सीमा अस्मोर से घूमकर मिस्र के नीले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से लेकर होर पर्वत तक की सीमा बांधना और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना और वह सदाद पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रेम तक पहुँचे और हरेस्नान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरेनान ने सपान तक बांधना और वह सीमा सपान से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है नीचे को उतरते उतरते किन्नोन रेत नामक लाल तल के पूर्व से लग जाए और वह सीमा यरदन तक उतर के खरे तल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरें। तब मूसा ने इज़राइलियों से कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उन्हें 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुल के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनरस्से के आधे गोत्र के लोग भी अपना अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात
उन 2.5 गोत्रों के लोग यहीरो के पास यरदन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेगा उनके नाम ये हैं, एलीहजार याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहरेगा। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र का कलेब, सिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामी गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान युगली का पुत्र बुक्की, यफूसियों से मनसेइसों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र अहनिएल, और अप्रेमियों के गोत्र का प्रधान सिप्तान का पुत्र कमुएल, जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान पनार का पुत्र एलीसपान, इसकारियों के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पतलीएल, असेरियों के गोत्र का प्रधान शमोली का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इज़राइल के लिए बांटने की आज्ञा दी ये ही हैं। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यहीरो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराई भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराई उनके गाय बैल और भेड़ बकरियों आदि के सब पशुओं के लिए होगी। और नगर की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर 1000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी की भूमि की हो, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शहर नगर हों, जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिए ठहराना, और उनमें अधिक 42 नगर और भी देना, जिससे नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इज़राइलियों की निज भूमि में से दो वे जिनके बहुत नगर हों उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब दे ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शहर पनाह हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निर्मित पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शहर नगर इतने ही रहें। ये 6 नगर इज़राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शहर नगर ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर जा सकता है किसी को मारे तो वह भी मारा जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मारा जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब भी वहीं
उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेले या घात लगाकर कुछ उसको ऐसा फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथों से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर फेंके जिससे कोई मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, तो वह मर जाए, परंतु वह न उसको शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो। तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरणनगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरणनगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरणनगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तथा शरणनगर में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि में लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थान में न्याय की यह विधि होगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के रहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरणनगर में भागा हो उसके लिए भी इसी मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौट पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूँगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इज़राइल के बीच रहता हूँ। फिर यफूसियों के कुलों में से गिलाद जो मकीर का पुत्र और मनरस्से का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इज़राइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इज़राइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट दे। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियां को देना। पर यदि वे इज़राइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाएं तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इज़राइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इज़राइलियों से कहा, यफूसियों के गोत्र ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियां के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाएं, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाएं, और इज़राइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें, और इज़राइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी
पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इजरायली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इजरायलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, सलोफाद की बेटियां ने किया, अर्थात महला, तिर्सा, हुगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने ही चचेरे भाई से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनरस्से के वंश के कुलों में ब्याही गईं और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुलों के गोत्रों के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराब में यहीरो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इजराइलियों के लिए दिए, वे ये ही हैं।